आज तक का सबसे घटिया शो देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि अंजना ओम कश्यप को जज बना देना चाहिए। कारण देखिए। विकास जी, आपकी तमाम बातें, और देखिए इस देश की अदालतें भी दोनों पक्षों को सुनती हैं और इसीलिए दोनों पक्ष का सामने आना जरूरी है। आप तो खुद एक ऐसे वकील हैं जिसको हर कोई अभी देख रहा है, सुन रहा है, और आपका बॉडी ऑफ वर्क हमेशा, और हम लोग आपसे वाकई गुजारिश करते हैं कि आप इस पर रोशनी डालिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए आते हैं। लेकिन इस देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर हर अदालत, इंसाफ का यही अर्थ है कि दोनों पक्ष सामने आए सर, और इसीलिए हमने फौरन आपसे रिक्वेस्ट किया और हम इस बात के शुक्रगुजार हैं कि आपने फौरन आकर कहा कि नहीं, आप सवालों का जवाब देंगे। दोनों पक्ष सामने आना जरूरी। वीडियो की शुरुआत इंसाफ से होती है, जिसमें कहा जाता है कि हम सभी आरोपों और सवालों के बारे में पूछताछ करेंगे, लेकिन पूछा जाता है कि आपकी जर्नी कैसी रही, ट्रिप में क्या है। आरोप लगते हैं तो आपको बुरा तो लगता ही होगा। हफ्तों के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार है। हम उन्हें सभी आरोपों, सभी साजिशों पर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ है एक्टर रिया चक्रवर्ती, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं इस केस में। रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी भी ऐसा न्यूज चैनल चलाते हैं जहां एक इंसान को अपने बारे में और अपना केस सामने रखने का भी मौका मिले। बाकी ने तो जजमेंट अपनी दे ही दी है। तो आपको लगता है मीडिया ट्रायल चल रहा है? लगता मीडिया ट्रायल है, और बहुत ही बुरा विच हंट जिसे कहते हैं। इंटरव्यू में एक जगह राजीव जी कहते हैं कि आज आप चुप्पी तोड़ रही हैं, आज का दिन इतना खास क्यों है? तो रिया ने इस सवाल का जवाब बहुत ही फिल्मी अंदाज में दिया। देखिए। आज आप चुप्पी तोड़ रही हैं, क्यों? आज का दिन आपने क्यों चुना है? सुशांत ने बताया मुझे। सुशांत मेरे सपने में आया था, और काफी लोगों के सपने में आ रहा है आजकल जो उसे कभी जानते भी नहीं थे। और उसने बोला कि तुम्हें स्पीक द ट्रूथ, जाके सबको बोलो तुम क्या हो, हमारा रिश्ता क्या था और क्या है। मैं उस रिश्ते पर आऊं। कुछ सवाल जो अंजना खुद नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि इस इंटरव्यू में अपना इमेज भी बनाना था। ऐसे में उसने अपने जूनियर रिपोर्टर से पूछवाया, जैसे कि करना चाह रहे शम्स, पूछे। जी, मेरा सिंपल सा सवाल है सर। आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। आपने जिस तरीके से अभी शुरुआत में बोला था कि एक आरोपी के इस तरह से इंटरव्यू को दिखाना, मेरा सीधा सा आपसे सवाल है कि कानून में यह है कि जब तक अदालत किसी को साबित न कर दे कि ये गुनहगार है, चूंकि अभी तक सिर्फ एफआईआर में दर्ज है, ये आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, अभी तक ये मुजरिम नहीं है, मुलजिम है, तो ऐसे एक तरफा अगर हम रखते हैं और दूसरा पक्ष रखते हैं तो इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात, आप कानून के जानकार, इसलिए मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं कि ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में अभी गुनाह साबित नहीं हुआ, अगर उनका पक्ष रखते हैं तो क्या सुना नहीं जाना चाहिए? देखिए, या तो आपने मेरी बात को या तो सुने नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं। इस बात को मैं ऑलरेडी डील कर चुका हूं कि मैंने शुरू से कहा है कि इंटरव्यू लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंटरव्यू लेने का एक लहजा होता है। और सबसे खास बात, इंटरव्यू के एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग की तरह हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं। May the truth win out, as they say, सत्यमेव जयते। एब्सोल्युटली, सत्यमेव जयते। रिया चक्रवर्ती पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस साल का शायद सबसे बड़ा इंटरव्यू केवल आज तक था। वैसे तो पूरा भारत जानता है कि ये इंटरव्यू एक शॉर्ट फिल्म है जिसे आज तक ने प्रोड्यूस किया है, सिर्फ रिया के आरोपों पर पर्दा डालने के लिए। वैसे भारत देश तो ये भी जानना चाहता है कि आखिर रिया इतने पैसे ला कहाँ से रही है, जो कि इतना बड़ा वकील हायर किया, देश का सबसे बड़ा चैनल को उसने हायर किया, ये पैसे आ कहाँ से? आज तक ने केवल रिया का ही नहीं, सूरज पंचोली जैसे क्रिमिनल का भी इंटरव्यू लिया है। शुक्र है विकास दुबे नहीं है, नहीं तो आज तक वाले टीआरपी के लिए विकास दुबे का भी इंटरव्यू ले लेते। ये इंटरव्यू रिया के आरोपों पर पर्दा डालने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे संजू फिल्म के द्वारा संजय दत्त की छवि को बनाने के लिए किया गया। रिया का इंटरव्यू दोबारा जरूर देखिएगा और सुनिएगा, जिसमें साफ साफ लग रहा है कि ये फुल टू स्क्रिप्टेड, फुल टू प्लान एंड प्रैक्टिस है। जैसे कि एक बच्चा घर से रट कर जाता है। जब एसएसआर की डेथ की खबर आई थी, तब आज तक की रिपोर्टिंग कुछ इस तरीके से थी।